हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, अब से मेरे चैनल पर आपको टैली प्राइम की स्टार्टिंग से वीडियो मिलेगी जिसमें मैं सिखाऊंगा कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करना है या इंस्टॉल कैसे करना है, और उसके बाद जो अकाउंटिंग है टैली प्राइम में कैसे करनी है, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको इन सीरीज के अंदर सिखाऊंगा जो मैं अब टैली प्राइम की स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज की ये मेरी वीडियो पहली वीडियो है टैली प्राइम की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, www.tallysolutions.com पर आपको आ जाना है, जो कि टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको यहाँ पर एड्रेस बार में इसकी यूआरएल रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड टैब में चले जाना है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं कि टैली जो है वो दो मोड में होती है, एक होती है एजुकेशनल मोड में, एक होती है आपको प्रोफेशनल मोड में, जिसे हम लाइसेंस वर्जन भी बोलते हैं। आप दोनों में से जो भी टैली डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको यहीं से करनी पड़ेगी। अगर आपने टैली का लाइसेंस परचेज कर रखा है, पैसे देकर लाइसेंस खरीद रखा है, तो भी अगर आपको टैली को डाउनलोड करना है, उसके सेटअप को डाउनलोड करना है या वेबसाइट से डायरेक्ट उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो आपको इसी जगह पे आना पड़ेगा। और अगर आप फ्री में टैली को यूज करना चाहते हैं, मतलब एजुकेशनल मोड में यूज करना चाहते हैं, तो भी आपको यहीं पर आना पड़ेगा। और ये याद रखिए कि दोनों में डिफरेंस है। एजुकेशनल टैली और लाइसेंस टैली में डिफरेंस होता है। एजुकेशनल टैली में आप डेट सारी नहीं ले सकते हैं, जैसे किसी भी मंथ में आपको 30 या 31 डेट्स होती हैं। आप एजुकेशनल जो टैली होती है उसमें 1, 2 या 31 तारीख की ले सकते हैं, बाकी कोई डेट्स नहीं ले सकते हैं। और लाइसेंस वर्जन में सारी डेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो टैली एजुकेशनल है, इसमें आपको रिमोट एक्सेस या इसके अलावा मल्टीपल वाउचर प्रिंटिंग, ये सारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, जैसे ऑटो रिकंसिलेशन वगैरह। ये सारे ऑप्शंस आपको एजुकेशनल मोड टैली में नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ही लोग लाइसेंस वर्जन टैली यूज करते हैं। बेसिकली दोनों टैली होती एक ही है, सिर्फ लाइसेंस जो आप परचेज कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी अकाउंटिंग को कर पाते हैं। अदरवाइज दोनों में काम एक ही जैसा होता है। अगर आप एजुकेशनल टैली में अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आप लाइसेंस वर्जन में डेफिनेटली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर हम एजुकेशनल टैली में टैली को सीख रहे हैं तो क्या हम लाइसेंस वर्जन में काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सारी चीजें टू कॉपी सेम होती है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि लाइसेंस वर्जन टैली में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी अकाउंटिंग को कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों सेम होती है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि डेट का। क्योंकि जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें डेट जरूर चाहिए होती है, ताकि हम डेट वाइज अपनी अकाउंटिंग कर सकें। लाइसेंस मोड में आपको सारी डेट्स मिलेगी, एजुकेशनल मोड में सिर्फ 1, 2 और 31 तारीख मिलेगी। ये मैंने डिफरेंस इसलिए बता दिया ताकि जो लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कई बार कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइसेंस वर्जन टैली कहां से डाउनलोड होगी और एजुकेशनल वर्जन टैली कहां से डाउनलोड होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात पर आ जाते हैं अपनी कि आपको डाउनलोड कैसे करनी है। आपको यहाँ पर डाउनलोड टैब में जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको मिल रहा है टेक अ फ्री ट्रायल। इसका क्या मतलब है? आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे आई एम स्टूडेंट, बिजनेस ओनर, अकाउंटेंट, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद अगर बिजनेस है तो नेचर डालना है, बिजनेस किस नेचर का है। स्टूडेंट है तो यहाँ पर ऑप्शंस चेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड डाल देना है अपनी सिटी का, और यहाँ पर सबमिट कर देना है। और जो मेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे उस पर एक लिंक आएगी, और उसमें आपको एक पासवर्ड और जो सीरियल की वगैरह है वो सारी चीजें मिलेंगी, एक्टिवेशन की वगैरह आपको मिलेगी। वो जब आप एजुकेशनल टैली में एंटर करेंगे तो उसके बाद आपकी वो टैली 7 दिन के लिए लाइसेंस मोड में कन्वर्ट हो जाएगी और आप लाइसेंस में काम कर पाएंगे। इससे आप अगर मानकर चलिए फिर से अप्लाई करना चाहते हैं दूसरी मेल आईडी के साथ, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आप लाइसेंस वर्जन टैली को फ्री में यूज कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, अगर आप उसका ट्रायल लेना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आपको ये जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऊपर में, टोल फ्री नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं। अब आ जाइए फ्रेंड्स, हम डाउनलोड टैब पर चले आते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम का वो है 1.1.4। इसे अगर डाउनलोड करना है, यानी इसके सेटअप को डाउनलोड करना है, तो आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी, आप सेव फाइल करेंगे, आपका ये सेटअप डाउनलोड होने लग जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 MB, लगभग 39 MB आपको सेटअप फाइल की साइज है। आप जैसे सेव फाइल करेंगे सेटअप डाउनलोड होने लग जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं करूंगा नहीं। और एक बात बता देता हूं, जैसे यहाँ पर 1.1.4 दिखा रहा है जो कि अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपको ये मॉजिला फॉक्स या गूगल क्रोम वगैरह में ना दिखे तो आप इंटरनेट एक्सप्लोर में खोलिएगा, वहां पर दिख जाएगा। कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि आपको इनमें 1.1.3 दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट एक्सप्लोर में खोलेंगे तो आपको ये 1.1.4 रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। कई बार ऐसी दिक्कत आती है, हर बार नहीं। और ये याद रखिएगा कि ये जो आपका प्राइम है ये सपोर्ट करेगा विंडोज 7 या उसके बाद वाले वर्जन्स में, जिसमें 64 बीट ओएस होना चाहिए। और आपको कुछ जो यहाँ पर सेटिंग्स दी गई, कॉन्फ़िगर दिया गया, उसे आपको यहाँ से पढ़ लेना है। उसी हिसाब से आपका ये टैली वर्क करेगा। उससे जो अर्लियर वर्जन है उसमें अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपको इससे पीछे के वर्जन यूज करने हैं, जैसे कि ERP9, जैसे शायद उसका लास्ट वर्जन था 6.6.3, वो सारे वर्जन्स अगर आपको यूज करने हैं डाउनलोड करके, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको प्रीवियस वर्जन्स दिख रहे हैं, इस पर आप जाएंगे तो जो भी वर्जन्स है वो आप यहां से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग के लिए दिया जा रहा है, आप जो वर्जन चाहें यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको टैली प्राइम को परचेज करना है, यानी उसके लाइसेंस को परचेज करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। आप टैली की वेबसाइट से डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं। रेंट पर अगर आप 1 मंथ के लिए लेंगे तो 600 रुपीज आपको देने होंगे, प्लस जीएसटी अलग से है। और इसके बाद अगर आप मतलब लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 18,000 रुपए प्लस जीएसटी देनी होगी, यानी तकरीबन 21,240 रुपए के आसपास ये सिल्वर एडिशन मिलेगी। इसका मतलब होता है सिंगल यूजर, आप अपने एक लैपटॉप के ऊपर इसे यूज कर सकते हैं, दूसरे लैपटॉप पर नहीं। अगर आप दूसरे लैपटॉप पर यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले उस लैपटॉप पर जिस पर आप यूज कर रहे थे उस पर से आपको इसका लाइसेंस सरेंडर करना होगा, फिर आप दूसरे लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। या अगर आप दूसरे लैपटॉप पे यूज करना चाहते हैं और वहां पर जैसे ही आप जो एक्टिवेशन की वगैरह डालेंगे तो आपको वहां पर बोला जाएगा कि आपके प्रीवियस लैपटॉप पे यूज हो रही है, आप पहले इसे सरेंडर कीजिए। तो आप जैसे सरेंडर करेंगे तो उसके बाद आप उसे यूज कर पाएंगे। लेकिन जब भी होगी एक लैपटॉप के ऊपर ही होगी, उससे ज्यादा लैपटॉप पर नहीं होगी। ऐसे मैंने एक ट्रिक बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि एक से ज्यादा लैपटॉप पे आप कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक अगर आपको जाननी हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गोल्ड टैली वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको रेंट के लिए 1800 देने होंगे। बाकी अगर आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं तो आपको 54,000 रुपए देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी अलग से। उसमें क्या है कि आप लैन वायर वगैरह के थ्रू एक साथ कई पीसीस के ऊपर आप टैली को चला सकते हैं, एक ही टैली को लाइसेंस मोड में। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपको यहाँ पर ये जो पे करना पड़ता है 18,000 या जो भी अमाउंट पे करना पड़ता है, ये टैली तो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल गई, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज मिलती है जिसे हम TSS बोलते हैं, यानी टैली सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। वो सिर्फ आपको 1 साल के लिए दी जाती है। जिस डेट को आप परचेज करते हैं उस टाइम से लेकर 1 साल तक आप टीएसएस को यूज कर सकते हैं। टीएसएस का बेनिफिट ये होता है कि उस बीच में जो भी टैली के अपडेट वर्जन आएंगे उसे आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। फ्रीली यूज करने का मतलब उसे आप डायरेक्टली अपडेट करेंगे, अपनी टैली से भी कर सकते हैं डायरेक्टली अपडेट, या वेबसाइट पर आकर आप फिर से सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपडेट कर सकते हैं और उसे आप फ्रीली यूज कर पाएंगे उसी पैसे के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 साल का टाइम बीत जाएगा उसके बाद जो टैली के वर्जन्स आएंगे उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अलग से पे करने का मतलब क्या है कि फिर से आपको टीएसएस को रेन्युअल कराना पड़ेगा 1 साल के लिए, जिसके लिए आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 4,000 4,500 के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे। फिर 1 साल के लिए आपका टीएसएस रेन्युअल हो जाएगा और उस बीच में फिर जो आपके टैली के वर्जन आएंगे उसे आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर आपका टीएसएस एक्सपायर हो गया तो आपको अपने टीएसएस को रेन्युअल कराना ही पड़ेगा। ये आपकी नीड के ऊपर है कि क्या आपकी जो काम है उसमें आपका जो लेटेस्ट वर्जन टैली है वो यूज आने वाली है। क्या आपको लगता है कि आप लेटेस्ट वर्जन टैली यूज करना चाहते हैं? अगर ऐसा लगता है या आपके काम के लिए बेनिफिशियल है तो आप टीएसएस रेन्युअल करा लें, अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी तक तो नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये तो हो गई वेबसाइट की बात। यहां पर जो आपको पे करने के लिए दिया जा रहा है आप उसी अमाउंट को पे करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सस्ती प्राइस में आप टैली को परचेज कर ले तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनके जो पार्टनर्स हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। अगर वो रेट तोड़ते हैं, नेगोशिएशन आप करते हैं और वो रेट कम करते हैं तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। ये रियल में होता भी है, मैं ये भी बता दूं कि ये रियल में होता भी है। आपको यहाँ पर पार्टनर्स हैं,
यहाँ पर लोकेट अ पार्टनर करना है और यहाँ पर मैप आ जाएगी। आप अपनी एरिया का पिन कोड वगैरह डालेंगे। जैसे मानकर चलिए मैं इस एरिया का डाल रहा हूँ जहां पर मैं हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकेशन दे दी गई है कि ये पर्सन है जो टैली का पार्टनर है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया गया है और यहाँ पर मैप में आपको उसकी एरिया दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से आप भी सर्च कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप अपनी सिटी का ही सर्च करें, आप किसी दूसरी सिटी किसी दूसरे स्टेट का भी सर्च कर सकते हैं, उनसे भी परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम के अंदर।